हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 में भूगोल में ये भूगोल की पुस्तक का चित्र है पृथ्वी और हमारा जीवन, और इसके पाठ 2 में जो कि पाठ का नाम है कृषि एवं सिंचाई, इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमें कराने थे। तो वो प्रश्नोत्तर आज हम करा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको पाठ पढ़ा दिया था, कुछ वर्क दिया था। वो वर्क अभी भी किसी बच्चे ने ग्रुप में सेंड नहीं किया है, तो वो काम आपको भेजना था। लेकिन चलिए, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करा रहे हैं, इन प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। तो पहला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है? तो इसमें इसका उत्तर होगा, कृषि केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है और यह निर्वाह कृषि होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना, उसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। तो कृषि निर्वाह और व्यापारिक कृषि दोनों में आपको अंतर बताया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? तो चावल के उत्पादक के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए? चावल के उत्पादक के लिए मानसूनी जलवायु का होना आवश्यक है। इसके लिए मानसूनी जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 3, भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत के मुख्य कपास उत्पादक राज्यों के नाम हमें लिखने हैं। तो इसमें है, भारत में कपास उत्पादन महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, ये राज्य हैं। इन राज्यों में कपास उत्पादन किया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारत में चकबंदी से क्या लाभ हुए? भारत में चकबंदी से क्या लाभ होते हैं, ये चौथा प्रश्न है। तो किस लाभ जो होते हैं, उन लाभों को बताया जा रहा है। किसानों की अलग अलग ज़मीन एक स्थान पर एकत्र की जा सकती है चकबंदी के द्वारा। दूसरा लाभ है, किसानों के समय की बचत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय लगता था, जब सारा खेत एक ही स्थान पर आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, तो आने जाने में समय की बचत होगी। तीसरा, किसान आसानी से बुआई और जुताई और सिंचाई का काम कर सकते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था और आने जाने का समय और अपनी लेबर को वो एक साथ एक स्थान पर ला करके अपने खेतों में काम करा सकते हैं। चौथा, पैदावार में वृद्धि का होना। पैदावार ज़्यादा होती है, जब एक स्थान पर होते हैं तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और पैदावार भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार से ये पांचों प्रश्न का उत्तर हमें बताना है। एक, हरित क्रांति क्या है? इसके प्रभावों को लिखिए। हरित क्रांति, इसकी जो पुस्तक है आपकी, इस पुस्तक में ही दे रखा है यहाँ पर हरित क्रांति। तो यहाँ वर्ष 1966-67 से हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज और खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है और तीव्र गति से ये उपज में वृद्धि होती है। तो इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। इनके अलावा आगे जो रिक्त स्थान हैं, उन रिक्त स्थानों को आप करेंगे। जैसे रिक्त स्थान है, कृषि कार्य में कृषि के साथ साथ इसमें आएगा पशुपालन को शामिल किया जाता है। पशुपालन को शामिल किया जाता है। दूसरा है, गन्ना भारत की नकदी फसल है, इसमें आएगा नकदी। तीसरा प्रश्न है, चावल के
लिए अधिक गर्मी तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है। चावल के लिए अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आगे है खरीफ की फसलें। रिक्त स्थान है। खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं। इसमें ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को भी करेंगे। इसके अलावा एक रिक्त स्थान और रह गया है अभी, ये रिक्त स्थान है भारत में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन नहर है। नहर से पानी हम ले सकते हैं और ये व्यवस्था में करनी पड़ती है किसान को, तो नहर से पानी आराम से लिया जा सकता है। अब इसमें सही जोड़े बनाने हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। फसल और समय और कौन सी फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है, इसमें सही ऑप्शन में बताना है। गेहूं की फसल रबी की फसल होती है। आगे खरीफ की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल चावल की होती है। तीसरी, जायद कौन सी फसल होती है, जिनमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, तो ये फसल जायद की फसल कहलाती है। जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये जो चीज़ें हैं तो ये जायद की फसल कहलाती हैं। आगे चौथा प्रश्न है सही और गलत के चिन्ह लगाने। तो इसमें पहला है सोनारा व सरबती धान की उन्नत किस्में हैं, ये गलत है। इस प्रकार की फसलें नहीं होती। खाद्य संरक्षण के लिए शीतघरों का निर्माण किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, यह सही है। गह है चकबंदी में किसानों के खेत अलग अलग बिखेर दिए जाते हैं, ये गलत है। चकबंदी में किसानों के खेतों को एक स्थान पर एकत्र किया जाता है, न कि अलग अलग बिखेरे जाते हैं, तो ये गलत है। खंड गह है इसमें उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, बिल्कुल प्रमुख साधन है। नहरों से पानी की भरपूर मात्रा मिलती है और खेतों की अच्छी सिंचाई होती है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस पाठ के हमने आज सभी प्रश्न करा दिए गए हैं और ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में करके और ग्रुप में सेंड करेंगे। अभी एक्टिविटीज़ के रूप में हमने भारत के नक्शे में आपको वो स्थान बताने हैं, कपास का, जूट का, गन्ने का, चावल का, गेहूं का, इनको अलग अलग स्थान उसमें बताने हैं और वो प्रदर्शित करने हैं। तो ये काम भी आपको एक्टिविटीज़ के रूप में हमें सेंड करना है। ये काम भी आपने नहीं किया, इसको लगभग 2-3 दिन हो गए कराए हुए, तो ये सारा काम करें। और आज का काम इतना ही और आगे ये काम करिएगा। धन्यवाद।